नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज़ोडिएक सीक्रेट्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मैजिक और पॉजिटिविटी ला सकता है। आज हम बात करेंगे जेमस्टोन्स और उनके मेटल्स के बारे में, और ये समझेंगे कि किस स्टोन को किस मेटल में पहनना चाहिए, किस फिंगर में पहनना सबसे बेस्ट है और किसको ये स्टोन्स पहनना है और किसको नहीं पहनना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी यूनिक है और थोड़ा साइंटिफिक भी है, क्योंकि हर स्टोन और हर मेटल की अपनी एक वाइब्रेशन और एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हर जेम स्टोन को कौन से मेटल में पहना जाना चाहिए। आपने सुना होगा ये स्टोन ये मेटल के साथ बेस्ट लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टोन कौन से मेटल में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? चलिए हम ये समझते हैं। पहले आता है रूबी यानी कि मानिक। अगर आप रूबी पहनना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप गोल्ड या कॉपर में पहने। गोल्ड जो कि सन की एनर्जी को एनहेंस करता है, रूबी के इंटेंस एनर्जी को बैलेंस करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आप रूबी को सिल्वर में पहनते हैं तो ये आपकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए बेस्ट है रूबी को गोल्ड या कॉपर में ही पहने। दूसरा पन्ना एमराल्ड। अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं तो सिल्वर या प्लेटिनम में पहन सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है। ये स्टोन मरकरी की एनर्जी को एक्टिवेट करता है जो कम्युनिकेशन और इंटेलेक्ट को बूस्ट करता है। प्लेटिनम का इफेक्ट भी मरकरी को हार्मोनाइज करता है और आपको मेंटल क्लैरिटी देता है। गोल्ड में एमराल्ड नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये आपको ओवर एक्टिव बना सकता है। अब बात करते हैं ब्लू सफायर यानी कि नीलम की। अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो सिल्वर में पहनना बेस्ट रहेगा। नीलम को शनि के प्रभाव को बैलेंस करना होता है और सिल्वर उसकी एनर्जी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर आप नीलम को गोल्ड में पहनते हैं तो ये आपको इम्बैलेंस कर सकता है। सिल्वर में पहनने से आपको पीस और स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों एक चीज का और ख्याल रखिएगा, हो सकता है कि आपकी जन्मपत्री में शनि तो मजबूत हो लेकिन चंद्रमा मजबूत ना हो, तो नीलम को चांदी में पहनना सही नहीं रहेगा। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को कंसल्ट कराइएगा, उसके बाद ही देखिएगा कि आपको कौन सा मेटल सूट करता है। हो सकता है किसी की कुंडली में सूरज अच्छा ना हो तो उसको गोल्ड और कॉपर नहीं पहनना चाहिए। हो सकता है किसी की कुंडली में चंद्रमा ठीक ना हो तो उसको चांदी नहीं पहननी चाहिए। अब बात करते हैं मोती की। मोती एक ठंडा और शांति का प्रतीक है। अगर आप मोती पहनना चाहते हैं तो सिल्वर में पहनना सबसे उत्तम है। मोती को चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट किया जाता है और सिल्वर इस एनर्जी को बिल्कुल हार्मोनाइज करता है। अगर आप मोती को गोल्ड में पहनते हैं तो आपका इमोशनल स्टेट हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मोती को सिल्वर में पहनना आपको इमोशनल बैलेंस और इनर पीस बिल्कुल देगा। दोस्तों बात करते हैं पुखराज की। पुखराज बृहस्पति ग्रह को दर्शाता है। बृहस्पति ग्रह की एनर्जी के लिए हम लोग पुखराज धारण करते हैं। पुखराज पहनने के लिए सबसे अच्छा मेटल है गोल्ड और पीतल। इन दोनों मेटल में से किसी में भी पुखराज पहना जा सकता है। और दोस्तों अगर कोई सा भी अगर मेटल सूट ना करे तो सबसे बढ़िया स्टोन होता है पंचधातु का। आप कोई सा भी स्टोन पंचधातु की अंगूठी में पहन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी फिंगर में कौन सा स्टोन पहने। तो दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर होती है हमारी बृहस्पति की, तो इस उंगली में हम लोग बृहस्पति का स्टोन पहनते हैं यानी कि पुखराज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर में हम लोग पहनते हैं ब्लू सफायर, शनि का रत्न। उसके बाद आती है हमारी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में हम लोग शुक्र का रत्न या मंगल का रत्न मूंगा उसको धारण करते हैं। उसके बाद आती है हमारी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर में हम लोग पन्ना, बुध का रत्न या मून का रत्न मोती उसको धारण करते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आप जेम स्टोन पहनना चाहते हैं तो क्या वो नेकलेस में पहने या फिंगर में, डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को एनहेंस करना है या अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस करना है तो स्टोन्स को नेकलेस में पहनना सबसे बेस्ट होता है। ये स्टोन आपके चक्र को एक्टिवेट करते हैं और आपकी एनर्जी फील्ड को सराउंड करते हैं।
जैसे अगर आप एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज को नेकलेस में पहनते हैं तो ये आपको स्ट्रेस फ्री और बैलेंस फील करवाते हैं। अगर आपको अपनी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल हीलिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ, मनी को बूस्ट करना चाहते हैं तो स्टोन्स को फिंगर में पहनना चाहिए। ये स्पेसिफिक फिंगर्स आपकी एनर्जी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप रूबी को रिंग फिंगर में पहनते हैं तो आपको लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कौन सा जेम स्टोन किस मेटल में पहनना चाहिए, किस फिंगर में पहनना बेस्ट है और कब आपको नेकलेस या फिंगर में स्टोन्स पहनने चाहिए। ये सब आपकी पर्सनल एनर्जी और गोल्स के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, बिना कंसल्टेशन के जेम स्टोन्स ना पहनें। अगर आप लोग हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको वापस कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।